हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2025 का प्रिपरेशन करते हुए हम लोग यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 जो टॉपिक हैं वो अपन यहाँ पे देख रहे थे। और इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आपका आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 14 के विषय में। स्टार्ट करते हैं। तो पैथोलॉजी को ही आपका कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे आपका देखते हैं। तो यहाँ पे आपका कॉमनेस्ट साइड ऑफ लीजन, ठीक है, कौन से डिसीज़ में आपको कॉमनेस्ट साइड में जो है आपको लीजन देखने को मिलता है वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि कॉर्न अगर हुआ है तो कॉर्न में आपको फीट एंड टूइज में आपको देखने को मिलेगा जो लीजन है वो, ठीक है। तो फीट एंड टूइज में कॉर्न में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कैलोसिटी में आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो जो हैंड है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो हेड में आपको देखने को मिलेगा, हैंड में मतलब। इसके अलावा जो एरियाज़ होते हैं, ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं टफेस्ट जो एरिया होते हैं स्किन के वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। सोरियासिस में कहाँ पे लीजन देखने को मिलते हैं, तो नी, एल्बो एंड स्कल्प में आपको देखने को मिलेगा। तो सोरियासिस में नी, एल्बो एंड स्कल्प में आपको देखने को मिलता है लीजन। इसके अलावा प्रेगनेंसी ट्यूमर में आपको जो गम है वहाँ पे लीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका बताया गया है क्रॉन्स डिसीज़। तो क्रॉन्स डिसीज़ में मेनली क्या होता है, जो सिकल वॉल्व है, ठीक है। तो इलियोसिकल वॉल्व में मेनली जो है लीजन देखने को मिलता है, किसमें, क्रॉन्स डिसीज़ में। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस में रेक्टम में जो है लीजन देखने को मिलते हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में रेक्टम एरिया में जो है लीजन देखने को मिलेगा। एमीबियासिस में मेनली सिग्मोइड कॉलन में जो है लीजन देखने को मिलते हैं। तो एमीबियासिस में सिग्मोइड कॉलन में जो है लीजन देखने को मिलेगा। कार्सिनोमा कॉलन में मेनली सिग्मोइड कॉलन में ही देखने को मिलते हैं इसमें भी। तो कार्सिनोमा कॉलन में भी लीजन सिग्मोइड कॉलन में देखने को मिलते हैं। ट्यूबरकुलर अल्सर जो है उसमें लीजन स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं। तो ट्यूबरकुलर अल्सर में जो लीजन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा टाइफाइड अल्सर में मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है आपको लीजन। इसके अलावा कॉमनेस्ट डर्मेटोलॉजिकल जो लीजन है वो क्या है आपको वहाँ पे बताया गया। कॉमनेस्ट डर्मेटोलॉजिकल जो लीजन है वो आपका मेनली एनिक जो वेजाइनलिस है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सॉरी एलिक वल्गैरिस में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो एलिक वल्गैरिस में मेनली जो है कॉमनेस्ट डर्मेटोलॉजिकल जो लीजन है वो आपको देखने को मिलता है, मतलब कॉमनेस्ट डर्मेटोलॉजिकल लीजन बताया गया इसे। इसके अलावा कॉमनेस्ट ड्रग इंड्यूस जो रैश है वो टॉक्सिक एरिथीमिया में देखने को मिलते हैं। तो कॉमनेस्ट ड्रग इंड्यूस रैश जो है टॉक्सिक एरिथीमिया में देखने को मिलेगा। नॉर्मली टर्म ओवर पीरियड ऑफ बॉडी स्किन 28 डेज का होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कुछ सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं जो पूछा जाता है, जैसे कि स्लिम डिसीज़ किसको बोलते हैं, तो स्लिम डिसीज़ मेनली एड्स को बोला जाता है, ठीक है। तो स्लिम डिसीज़ एड्स को बोलते हैं। फार्मर डिसीज़ किसको बोलते हैं, तो आपका एंकिलोस्टेमियासिस को मेनली जो है क्या बोलते हैं अपन लोग, फार्मर डिसीज़ बोलते हैं। तो एंकिलोस्टेमियासिस को फार्मर डिसीज़ बोला जाता है। इसके अलावा पल्सलेस डिसीज़ जो कॉमनली फीमेल में देखने को मिलते हैं। तो पल्सलेस डिसीज़ किसको बोलते हैं, तो आपका टेकियस डिसीज़ को बोला जाता है। तो टेकियस डिसीज़ को क्या बोलते हैं, पल्सलेस डिसीज़ बोलते हैं। हिपेटोलेटिकुलर डीजनरेशन क्या किस में देखने को मिलता है, ये हेपेटोलेटिकुलर डीजनरेशन किसको बोलते हैं, तो विल्सन डिसीज़ को बोला जाता है। थ्रोम्बोएंजाइटिक एल्बिलेटर इसको बोलते हैं, तो बर्जर डिसीज़ को बोला जाता है। तो बर्जर डिसीज़ को थ्रोम्बोएंजाइटिक एल्बिलेटर्स बोला जाता है। इसके अलावा टेलीफोनाइटिस एयर या फिर सिंगापुर किसको बोलते हैं, तो एक्सटर्नल ओटाइटिस को बोला जाता है। एक्सटर्नल ओटाइटिस को बोलते हैं अपन टेलीफोनेट्स एयर। इसके अलावा सेमेंट किडनी किसको बोलते हैं, तो सेमेंट्स किडनी ट्यूबरकुलोसिस में जो किडनी होता है, ठीक है, KCSS टीबी किडनी, ठीक है। तो KCSS टीबी किडनी को ही अपन बोलते हैं सीमेंट किडनी। इसके अलावा फ्रॉग फेस किसको बोलते हैं, तो फ्रॉग फेस यहाँ पे आपका बताया गया है कि जो नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, फ्रॉग फेस बोलते हैं। फ्रॉग हेड किसको बोलते हैं, तो फ्रॉग हेड जो है यहाँ पे आपका बताया गया है डीप पल्मर एब्सेस को बोला जाता है फ्रॉग हेड।
तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कुछ सिमिलर जो है आपके सिनोनिम्स है। इसके अलावा बात करते हैं ट्रैंक फूड किसको बोला जाता है, तो फ्रॉस्ट बाइट को मेनली बोला जाता है ट्रैंक फूड। इसके अलावा आपका मेडुरा फूड किसको बोलते हैं, तो माइकोटिक इन्फेक्शन को बोला जाता है, तो माइकोटिक इन्फेक्शन को बोलते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। हैंड बॉय स्टमक किसको बोला जाता है, तो हैंड बॉय स्टमक जो है स्कारिंग ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, वो क्या कहलाता है आपका हैंड बॉय स्टमक कहलाता है। इसके अलावा लेथर बॉटल स्टमक किसको बोलते हैं, तो लिथर बॉटल स्टमक जो है लेनाइटिक प्लास्टिसिया को बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि लेथर बॉटल स्टमक किसको बोला जाता है, लेनाइटिस प्लास्टिसिया को बोला जाता है। टेनिस एल्बो, तो टेनिस एल्बो में बताया गया है टेंडेनाइटिस ऑफ ए लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका टेनिस एल्बो कहलाएगा। तो टेंडेनाइटिस होता है ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस में, तो वो क्या है टेनिस एल्बो है। इसके अलावा गोल्फर्स एल्बो किसको बोलते हैं, तो गोल्फर्स एल्बो में बताया गया है टेंडेनाइटिस ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। तो मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस में क्या होता है, टेंडेनाइटिस जब होता है तो उसे अपन गोल्फर्स एल्बो बोलते हैं। फिर स्टूडेंट एल्बो किसे बोला जाता है, तो स्टूडेंट आपका ओलेक्रोनम बर्साइटिस को बोला जाता है, तो ओलेक्रोनम बर्साइटिस को क्या बोलते हैं, स्टूडेंट एल्बो बोलते हैं। इसके अलावा हाउसमेट्स नी किसे बोला जाता है, तो प्री पटेलर बर्साइटिस को बोलते हैं अपन लोग हाउसमेट्स नी। इसके बाद में आपका बताया गया है वेवर्स बॉटम किसको बोलते हैं, तो इशियल बर्साइटिस को बोला जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। विंटर बैट किसको बोलते हैं, तो पोस्ट, तो जो आपका पोस्ट कैल्सनियल बर्साइटिस होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, विंटर्स बेड बोला जाता है। ठीक है, तो विंटर्स बेड बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में आपका क्लैग्मी मैंस नी, तो क्लैग्मी मैंस नी किसे बोलते हैं, तो इंट्रा पटेलर बर्साइटिस को बोला जाता है क्लैगी मैंस नी। इसके बाद में फूड बेलर्स एंकल किसको बोलते हैं, तो फूड बेलर्स एंकल जो है ट्रोमेटिक अर्थराइटिस को बोला जाता है, तो फूड बेलर्स एंकल किसको बोलते हैं, ट्रोमेटिक अर्थराइटिस को बोला जाता है। पुलिसमैन हिल किससे बोला जाता है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ फाइब्रोफैटी टिश्यू ऑफ द हिल। ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका पुलिसमैन हिल कहलाएगा। फिर इसके बाद में आपका पोटर्स हैंड किसको बोलते हैं, तो पोटर्स हैंड में बताया गया है बर्स बिटवीन क्लेविकल एंड स्किन। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका पोटर्स हैंड कहलाएगा। इसके बाद में गार्डनर्स हैंड किसको बोलते हैं, तो कैलोसिटी को अपन गार्डनर्स हैंड बोलते हैं। फिर इसके बाद में आपका फ्लस्क शेप्ड अल्सर क्या होता है, तो जो फ्लास्क शेप्ड जो अल्सर है वो आपको एमेबिएसिस में देखने को मिलेगा। इसके अलावा बॉटल नेक शेप्ड अल्सर भी आपको एमेबिएसिस में ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद में है ट्रॉपिक अल्सर जो है न्यूरोजेनिक जो अल्सर है उसे बोलते हैं, तो ट्रॉपिक अल्सर किसको बोलते हैं, तो ट्रॉपिक अल्सर जो है न्यूरोजेनिक अल्सर को बोला जाता है। स्नेल ट्रंक अल्सर कहाँ पे देखने को मिलता है, सिफेलिस को ही बोलते हैं, तो स्नेल ट्रंक अल्सर सिफेलिस में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका है मोर्जेलिन अल्सर कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ऑन द स्कार ऑफ बर्न। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मोर्जेलिन अल्सर देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में कुछ मेन ट्राइड्स के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मर्फीज ट्राइड। तो मर्फीज ट्राइड क्या होता है, इन केस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस के कंडीशन में आपको जो है मर्फीज ट्राइड देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, मेनली 3 जो है आपको फीचर्स यहाँ पे बताए गए हैं कि पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, जो मेक बर्नेस पॉइंट है वहाँ पे पेन होता है, तो पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट। इसके अलावा वोमिटिंग, पेन फॉलोड बाय वोमिटिंग। इसके अलावा फीवर जो रहता है वो 99 से लेकर के 100 डिग्रीज इन केस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो ये जो है आपका किसके लिए बोला गया है, मर्फीज ट्राइड के लिए बताया गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका पोर्टल हाइपरटेंशन ट्राइड। ठीक है, तो पोर्टल हाइपरटेंशन ट्राइड जो होते हैं इसमें कौन से आपके आते हैं, तो इसमें आपका बताया गया इसोफिजियल वेरिकोसिटी, स्प्लीनोमेगेली और आपका एसाइटिस। ये क्या है आपका पोर्टल हाइपरटेंशन ट्राइड कहलाते हैं। फिर कॉजिंग ट्राइड क्या है, तो कॉजिंग ट्राइड में बताया गया है इंक्रीज ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, इसमें क्या होता है
जो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया और रेस्पिरेटरी लो, ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेगा किसमें, कॉजिंग ट्रायड में। तो क्या है, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, इसके अलावा आपका क्या बताया गया है, रेस्पिरेटरी लो। फिर इसके अंदर बताया गया फॉर वूफिंग कफ। तो वूफिंग कफ में क्या होता है, यहाँ पे बताया गया है जो वूफ है, ठीक है, इसमें आपको मेनली वूफ देखने को मिलेगा। ESR जो है वो लो हो जाता है और आपका लिम्फोसाइटोसिस जो है वो आपके बढ़ जाते हैं। फिर इसके अंदर नेक्स्ट है आपका सेंट्राइड। तो सेंट्राइड में बताया गया हीटस हर्निया, इसके अलावा डेवेंटिकुलोसिस और आपका गॉल स्टोन, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मिल करके क्या है, हीटस ट्रायड का निर्माण सेंट ट्रायड का निर्माण करते हैं। तो हीटस हर्निया, डेवर्टिकुलोसिस और गॉल स्टोन, ये आपका क्या मिल करके सेंट ट्रायड का निर्माण करते हैं। फिर सेप्टिक शॉक में, तो सेप्टिक शॉक में क्या होता है, तो हाइपोटेंशन, DIC, इसके अलावा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा। तो सेप्टिक शॉक में हाइपोटेंशन, DIC, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। इसके अलावा विंडो पीरियड, तो विंडो पीरियड में बताया गया टाइम बिटवीन HIV इन्फेक्शन एंड अपेरेंस ऑफ ए एंटीबायोटिक टू HIV, वो क्या कहलाता है, आपका विंडो पीरियड कहलाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका लूजर जोन। तो लूजर जोन में बताया गया है, लूजर जोन आल्सो नोन एज कार्टिकुलर इन्फ्रैक्शन आर वाइड ट्रांसफर्स लूसेंस। तो इसमें क्या होता है, वाइड ट्रांसफर्स लूसेंस traversing bone usually are right angle to the involved cortex and are associated most frequent with osteomalacia, ठीक है। तो ये क्या है, आपका लूजर जोन कहलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बताया गया है प्रोटीनिया, इसमें क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, तो प्रोटोनूरिया देखने को मिलेगा, लिपिड्यूरिया देखने को मिलेगा और हाइपोएल्ब्यूमिनिया देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें रहती हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, प्रोटीनूरिया, लिपिड्यूरिया और हाइपोएल्ब्यूमिनिया। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका गुड गुड पोस्चर सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ किडनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एन इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट इन ए पेरिफेरल ब्लड स्मीयर इज ए सिग्निफिकेंट इंडिकेट ऑफ ए हिमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपका बताया गया है कि आपका इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट इन पेरिनेफ्रल ब्लड स्मीयर इज ए सिग्निफिकेंट इंडिकेशन ऑफ ए हिमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, हिमोलाइटिक एनीमिया को सिग्निफिकेंट करता है। फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट बताया गया है अल्नर डेविएशन ऑफ द फिंगर एंड स्नो नेक डिफॉर्मिटी इज सीन इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यहाँ जो है आपको डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है कि अल्नर डेविएशन ऑफ फिंगर होता है, ठीक है। इसके अलावा स्नॉन्स नेक डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगा। फिर बताया गया है इन ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिसीज टोटल कोलेस्ट्रॉल इज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिसीज में टोटल जो कोलेस्ट्रॉल रहता है वो इंक्रीज्ड देखने को मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका बताया गया है, क्या बोला गया है, इरिसिपेलिस इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज ड्यू टू बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। ब्लैक वाटर फीवर इज ए इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन दैट अकर्स इन द कोर्स ऑफ ए मलेरिया ड्यू टू प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, ये कुछ की पॉइंट है। इसके अलावा सेरिब्रल मलेरिया इज ए कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम। तो सेरिब्रल मलेरिया किसके द्वारा कॉज होता है, प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम। इसके अलावा आपका बताया गया है केरेटोमलेशिया इज सीन इन मिजल्स। तो केरेटोमलेशिया किस में देखने को मिलता है, मिजल्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा डिप्थीरिया इज ए कॉमनेस्ट इन चिल्ड्रन एज ग्रुप, जो आपके 2 से 5 साल के जो एज ग्रुप है उसमें डिप्थीरिया ज़्यादातर देखने को मिलता है बच्चों में। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज यूज्ड इन चिल्ड्रन एज ग्रुप मोर देन 6 मंथ, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखना। फिर मेन बॉडीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो मेन जो बॉडीज़ हैं वो अपन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है लिवी बॉडीज़, तो लिवी बॉडीज़ पार्किंसन में देखने को मिलते हैं। LD बॉडीज़ कालाजार में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा
हेवल जॉली बॉडीज जो है स्प्लेनिक एट्रोपी एंड मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका है कॉन्सिलमैन बॉडी जो है, तो कॉन्सिलमैन बॉडी जो है येलो फीवर एंड एक्यूट हेपेटाइटिस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कॉजिंग मैन बॉडी जो है वो येलो फीवर एंड एक्यूट हेपेटाइटिस में देखने को मिलते हैं। फिर रजल बॉडी जो है, तो रजल्स बॉडी जो है वो आपका मल्टीपल एंड रेडिकुलर सिस्ट में देखने को मिलते हैं। तो मल्टीपल एंड रेडिकुलर सिस्ट में आपको जो है रजल्स बॉडी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गॉर्निया जो है स्मॉल पॉक्स में देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आप कहें जो आपका मेलोरी बॉडी है, तो मेलोरी बॉडीज एल्कोहलिक लीवर डिसीज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर नाइगर बॉडीज जो है इन यहाँ पे आपका बताया गया है रेबीज प्रेजेंट इन द न्यूरॉन ऑफ ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो आपको उस कंडीशन में नाइगर बॉडी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डेनोवा बॉडीज जो है वो आपका ग्रेनुलर ग्लोमुलर जो आपका इनग्वाइनल है। ठीक है, जो ग्रेनुलोमा इनग्वाइनल है तो ग्रेनुलोमा इनग्वाइनल में आपको जो है डेनोवा बॉडीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका बताया गया गाइन बॉडीज गेन सेल पीजियो कंजेशन ऑफ स्प्लेन। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका बताया गया है वर्थिंग में बोला गया है फिंगडली ज्वाइंट सेल्स मिजल्स। ठीक है, तो जो आपका मिजल्स में क्या देखने को मिलता है, तो वर्थिंग फ्रिंकली ज्वाइंट सेल्स जो है वो आपको मिजल्स में देखने को मिलते हैं। फिर कुछ मेन ज्वाइंट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मेन ज्वाइंट्स के बारे में बताया गया है जॉइंट्स मीन्स द मैनर ऑफ ए वॉकिंग एंड मूविंग हिज फूट। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो पर्टिकुलरली जो कंडीशंस होते हैं उसमें जिस प्रकार से मूवमेंट करते हो उसके हिसाब से जॉइंट्स के नाम दिए गए। जैसे कि लर्चिंग जॉइंट किसको बोला जाता है, तो पैरालिसिस ऑफ ए जो ये बोल सकते हैं ग्लूटियस मीडिया एंड मिनिमस, उसमें पैरालिसिस जब हो जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, लर्चिंग जॉइंट बोलते हैं। इसके अलावा स्पास्टिक जॉइंट जो है इसमें क्या है हेमीफ्लेजिया के कंडीशन में देखने को मिलता है। तो हेमीफ्लेजिया में स्पास्टिक जॉइंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। वेडलिंग जॉइंट जो है वो प्रॉक्सिमल जो मसल वीकनेस है उसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस में आपको वेडलिंग जॉइंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ड्रंक जॉइंट जो है वो सेरिब्रल एटेक्सिया में देखने को मिलते हैं। तो ड्रंक जॉइंट जो है वो आपका सेरिब्रल एटेक्सिया में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्टम्पिंग जो है वो सेंसरी एटेक्सिया में देखने को मिलता है। तो स्टम्पिंग सेंसरी एटेक्सिया में देखने को मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका फास्टिनेटिंग में, तो फास्टिनेटिंग जो है पार्किंसन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो फास्टिनेटिंग जो है वो आपका पार्किंसन के अंतर्गत जो पार्किंसन है, ठीक है, पार्किंसनिज्म जिसको अपन बोलते हैं उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा आयुर्वेद पोषण जो आपका है, ठीक है, जैसे कि त्रिविध परीक्षा जो होता है उसका वांग भट्ट ने वर्णन किया है और उन्होंने बोला है दर्शन स्पर्शन प्रश्न ये त्रिविध परीक्षा के अंतर्गत आते हैं, जबकि चरक ने दर्शन प्रश्न और संस्पर्श को बताए हैं। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना कि त्रिविध परीक्षा में वांग भट्ट ने दर्शन स्पर्शन प्रश्न बोले हैं जबकि चरक ने दर्शन प्रश्न स्पर्शन बोले हैं। चतुर्विद परीक्षा में चरक ने आप्तोदेश प्रत्यक्ष अनुमान और युक्ति बताए हैं। तो सुश्रुत बोलते हैं कि नेत्र नाड़ी मूत्र जीवा, ये क्या है चतुर्विद परीक्षा में आता है करके। तो चतुर्विद परीक्षा में चरक ने आप्तोदेश प्रत्यक्ष अनुमान और युक्ति बताए हैं जबकि भाव प्रकाश ने नेत्र नाड़ी मूत्र जीवा बताए हैं। षड्विद परीक्षा के विषय में बात करें तो सुश्रुत ने बोला है षड्विदो ही रोगाणाम विज्ञानोपाय। ठीक है, तथा पंचभी श्रोतादिभी प्रश्नेन चेती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो है सुश्रुत का मत है। षड्विद परीक्षा का वर्णन किसने किया है, सुश्रुत ने किया है। इसके बाद में अष्टविद जो परीक्षा है उसको योग रत्नाकर ने बोले हैं। ठीक है, तो अष्टविद परीक्षा के अंतर्गत योग रत्नाकर ने बोले हैं रोग आक्रांत शरीरस्थ स्थान अष्टौ परीक्षेत नाड़ी मूत्र मल जीवा शब्द स्पर्श दृग आकृति। ठीक है, तो ये अष्टविद परीक्षा का वर्णन योग रत्नाकर ने किया है। उन्होंने बोला है नाड़ी मूत्र मल जीवा शब्द स्पर्श नेत्र आकृति परीक्षा, ये क्या है अष्टविद परीक्षा है। 10वीं परीक्षा के विषय में चरक ने बोला है प्रकृति विकृति सार सहनन ब्रह्मांड सातम्य सत्व आहार शक्ति व्यायाम शक्ति और व्यय परीक्षा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 10वीं परीक्षा में वर्णन चरक ने बोले है प्रकृति विकृति सार
सहनन, प्रमाण, सातम्य, सत्व, आहार शक्ति, इसके अलावा आपका व्यायाम शक्ति और वय परीक्षा। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है 14 नंबर का वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।